गोपी ओपी जगत में चली के उल्टी रीत। गोपी ओपी जगत में चली के उल्टी रीत। गोपियां या जगत में उल्टी रीत चल के चमकी। अब उल्टी रीत कौन सी होए? कौन सी उल्टी रीत? प्रीत की रीत ही उल्टी रीत। कछु करके पायनो, ये जगत कह है। जगत जाकू सीधी रीत कह है, गोपियां वाकू उल्टी रीत कह है। जगत कह है कि तुम करके पाओ, गोपी के हम करके पा नहीं सकें। जगत कहे करोगे नहीं तो पाओगे कैसे, गोपी कहे हम कछु करवे में समर्थ नहीं है, हम कैसे करें। हम प्रीत के अलावा कछु भी करवे में समर्थ नहीं हैं। हम केवल एक ही कार्य करने में समर्थ हैं और वो है प्रीत। प्रीत के अलावा हमारी कोई नहीं है दूसरी रीत। हम केवल करेंगे प्रीत, और वो प्रीत की रीत ही उल्टी रीत है। यानी तो दुनिया में मीराबाई कोई कुछ समझ में नहीं, मीराबाई समझ में नहीं आई कोई के, क्योंकि लोग कहते थे कि घर में बैठी रहे, न तो जंगल में जाए, न तप करे, न जप करे, और कहे कि मेरे तो गिरधर गोपाल। लोगन को साधन समझ में आवे है पर कृपा समझ में नहीं आवे है। कछु करो तो समझ में आवे है, और या मार्ग में करो तो कभी नहीं पाओ। नहीं करो वही दिन पा जाओ, छोड़ दो वही दिन पा जाओ, करते रहो कभी नहीं पाओ, क्योंकि निस्साधनता को मार्ग है। जगत कहे करके पाओ, गोपी के करके पायो नहीं जा सके। जगत कहे करे बिना नहीं पायो जा सके, गोपी के करके भी नहीं पायो जा सके कि जब तक आप नहीं चाहें। तू कितनों भी कर ले, तू पा नहीं सकेगा, क्योंकि पाएवे के लिए आपकी चाह जरूरी है, तेरी चाह जरूरी नहीं है। और हम तो कछु भी करे में समर्थ नहीं है, न हमारे पास ज्ञान है और ना ही भक्ति। हम केवल एक ही बात जाने हैं कि कहना हमारो है, लाला हमारो है, और हम लाला, एक ही बात हम जाने हैं। या लिए गोपी प्रीत के अलावा कछु भी करवे में समर्थ नहीं हती, और यही उल्टी रीत है। जाकू जगत उल्टी क्या है, उल्टी है नहीं। गोपी ओपी जगत में चल के उल्टी रीत, जगत में उल्टी रीत। जगत जाकू उल्टी रीत कह है, क्योंकि जगत कहे करके पाओ, गोपी के करके पायो ही नहीं जा सके। बहुतन ने कोशिश करी, नहीं पा पाए। हमने सब छोड़ दियो, वही बखत लालन हमारे घर में खेलवे लगे। जिन जिन लोगों ने द्वार खोल दिए उनके घर नहीं पधारे, और जिन्होंने द्वार बंद कर दिए वहाँ खटखटावे लग गए कि जल्दी खोल। उल्टी रीत, विपरीत रीत है यहाँ, क्योंकि ये प्रीत की रीत है। यहाँ में रीत की तो जरूरत ही नहीं है। रीत भी है तो प्रीत के पीछे, और दूसरी उल्टी रीत ये है कि उनकी प्रीत के पीछे को कारण भी प्रीत है, क्योंकि उनको कहना से लाला से कोई संबंध नहीं है। संबंध होए तो प्रीत समझ में आवे कि हमारो तेरो कछु संबंध है तो प्रीत है। आज अपन को प्रीत होए तो संबंध होए, कोई बालक होए, कोई भतीजा होए, कोई बालक को बालक होए, कोई वाको बालक होए, कछु ने कछु संबंध होए तो प्रीत होए। यहाँ तो प्रीत को कारण भी प्रीत है। प्रीत के अलावा प्रीत को कोई कारण नहीं है, केवल प्रीत ही प्रीत को कारण है। यही लिए तो कही कि प्रीतम प्रीत ही ते पइये, प्रीतम प्रीत ही ते पइये। इन बातन न रिझइये, कितने साधन बताए। शील सुघरता, इन बातन न रिझइये। अनेक प्रयास करोगे पर इन बातन से मत रिझइयो। प्रीतम तो प्रीत ही ते पइयो, प्रीतम प्रीत ही ते पायो जाए। और वही प्रीत की रीत गोपिन की है, ब्रज गोपिन की है। यही लिए आप कह रहे हैं कि गोपी ओपी जगत में चली के उल्टी रीत, अब तिनके पद वंदन किए ते बढ़त कृष्ण सो प्रीत। कि उन गोपिन के पद को वंदन करो कि हे गोपियों, हम तुम्हारे चरणन को वंदन करे हैं, दंडोत करे हैं, प्रणाम करे हैं कि तुम भी निस्साधन हती, हम भी निस्साधन हैं। अरे तुम प्रीत करे में तो समर्थ हती, हम तो प्रीत करे में भी समर्थ नहीं है, ऐसे हम निस्साधन हैं। तुम प्रीत तो कर सकती थी, हमको तो प्रीत भी लाला से नहीं होए है। हमारे घर में विराज रहे हो है पर हमारी प्रीत बट गई है। हम प्रीत करवे में भी समर्थ नहीं है, ऐसे हम निस्साधन हैं। हम एक ही काम करे हैं कि तुम्हारे चरणन को वंदन करे हैं कि तिनके पद वंदन किए थे। उन गोपिन के पद को वंदन करो, उनके चरणन को वंदन करो कि तुम्हारे चरणन की थोड़ी सी रज जो हमको मिल जाए तो वह रज के कारण भी हमारे में प्रीत आ जाएगी। प्रियजनों, प्रीत की रज भी मिले तो प्रीत बढ़ावे। याली आप कह रहे हैं कि एक काम करो, सारे साधनन को छोड़ दो, जैसे गोपिन ने छोड़ दिए, निस्साधन होए के गोपिन के चरणन को वंदन करो कि तिनके पद वंदन किए थे बढ़त कृष्ण सो प्रीत। कृष्ण सो प्रीत बढ़ जाएगी गोपिन के चरणन को वंदन करोगे, क्योंकि चरणन को वंदन करते ही ये बात समझ में आ जाएगी कि हम कछु करवे में समर्थ नहीं हैं। हम अपने आप को समर्थ समझें, ये हमारी अज्ञानता है।
हम कछु भी करवे में समर्थ नहीं हैं। यहाँ तक हम गोपिन को कह रहे हैं कि गोपियों, हम तो प्रीत करवे में भी समर्थ नहीं हैं, वो भी तुम करवाओ तो करें। प्रीत कैसे करी जाए, हमको तो प्रीत की भी रीत नहीं आवे है कि कौन रीत से हम प्रीत करें। वो रीत भी तुम सिखाओ। श्री वल्लभ तो तुमको गुरु मान रहे हैं और हम भी तुमको गुरु माने हैं, क्योंकि वल्लभ हमारे स्वामी हैं। तुम या मार्ग के स्वामी के भी स्वामी हो, तुम गुरु हो, हम तुमको गुरु माने हैं क्योंकि श्री वल्लभ गुरु माने हैं। या लिए तिनके पद वंदन किए ते बढ़त कृष्ण सो प्रीत। उनके पद को वंदन करो तो कृष्ण सो प्रीत बढ़ जाएगी। हमारे गुजराती में एक वैष्णव बाई गावे हैं, बाकी एक लाइन मुझको याद आई तो मैं आपको बता दूं कि जैसे उनके प्रीत की पीछे को कोई कारण नहीं है तो बाई हमारी एक कड़ी में है, वैष्णव बाई बहुत सुंदर गावे है गुजराती में। अपन गा तो नहीं पाएंगे, अपन वहाँ लाइन को देखें, वो बहुत सुंदर कह है कि हे कान्हा हे लाला, हूँ तने पूछू पूछू ने भूली जाऊँ रे। मैं तो को रोज पूछूं पन भूल जाऊं, क्योंकि घर से याद लेके जाऊं कि पूछूं पन तेरो मुखड़ा देखूं और अंतरा भूल जाऊं। मुखड़ा देखते ही अंतरा भूल जाऊं कि कहा पूछनो है। इतनो सौंदर्य है, इतनो स्वरूप, ऐसे तेरे नैन कि मैं अपनो लक्ष्य भी भूल जाऊं कि मैं पूछवे के लिए आई थी। तने पूछू पूछू ने भूली जाऊ रे, हे श्याम हूँ तारी सू सगी थाऊ रे। कि मैं तेरी कहाँ सगी हूँ, तेरी मैं कहाँ लगू हूँ। और कछु नहीं बता तो इतनो तो बता दे कि मैं क्यों तेरे पीछे बावरी हो रही हूँ। तने पूछू पूछू ने भूली जाऊ रे, शाम तारी हूँ सी सगी थाऊ रे। तने जोई ने भान भूली जाऊ रे, तारा मंदिर ये दौड़ी दौड़ी आऊ रे। शाम तारी हूँ सी सगी थाऊ रे। तेरी मैं कहाँ सगी हूँ इतनो तो बता दे, और कछु बतावे न बता दे, ये तो बता दे कि तेरी मैं कहाँ सगी हूँ। मुझको तेरे से इतनो प्रेम क्यों आवे है, कहाँ हो है। मेरी प्रीत को कारण मेरी समझ में नहीं आवे है। याली वहाँ ये गोपी कहे, मुझको ये इतनो प्यारो लगे है ये बात, ये कि तने पूछू पूछू ने भूली जाऊ रे, शाम तारी हूँ सी सगी थाऊ रे। तने पूछू पूछू ने भूली जाऊ रे, शाम तारी हूँ सी सगी थाऊ रे। तने पूछू पूछू ने भूली जाऊ रे, शाम तारी हूँ सी सगी थाऊ रे। तारा मंदिर दौड़ी दौड़ी आऊ रे, शाम तारी हूँ सी सगी थाऊ रे।
ठाकुरानी घाट सुहावनो छोकर परम अनूप। ठाकुरानी घाट सुहावनो छोकर परम अनूप। दामोदर दास सेवा करे जो ललिता रस रूप। ठाकुरानी घाट सुहावनो छोकर परम अनूप। अब स्वामिनी की सेवा तो ललिता जी के अलावा कौन कर सकता। ठाकुरानी घाट सुहावनो छोकर परम अनूप। दामोदर दास सेवा करे जो ललिता रस रूप। जो ललिता जी के रस को स्वरूप है वही दमला जी को स्वरूप है, और वही वल्लभ की और वल्लभा की सेवा कर रहे हैं। ऐसो दर्शन शहराई जी को हो रहे है और यह साखी द्वारा अपन को करा रहे हैं। कृष्णदास नंददास जू सूर सुपरमानंद। कृष्णदास नंददास जू सूर सुपरमानंद। कुंभन चतुर्भुज दास जू छीत स्वामी गोविंद। देखो, आपने 7 स्वरूप को वर्णन करो, बालकन को वर्णन करो, लेकिन अष्ट सखान को भी आप सुध नहीं भूले हैं। अष्ट सखान को भी आप स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्मरण के बिना तो सेवा ही नहीं हो सके। आप जागे हैं तो आपके पदन के पीछे, पौड़े हैं तो आपके पदन के पीछे, आप श्रृंगार भी धरे हैं तो आपके पदन के कारण। अगर पदगान नहीं होए तो कोई कार्य ही नहीं होए। और यही श्री जी तक पहुँचावे के लिए, प्रभु तक अपनो स्नेह पहुँचावे के लिए सबसे उत्तम प्रकार यही है पदगान प्रियजनों। और या पदगान की सबसे प्यारी सेवा हमारे विट्ठलदास बापोदरा कर रहे हैं, क्योंकि एक एक जीव को वल्लभ के सन्मुख कर रहे हैं। यदि पद को गान नहीं करो तो वल्लभ तो आरोगे नहीं, जागे भी नहीं। लालन जागो हो भयो भोर। यदि नहीं कहवे में आवे तो लालन नहीं जागे। जगावे हैं भी अष्ट सखा, पढ़ावे हैं तो भी अष्ट सखा। हर कार्य अष्ट सखान के बिना हो नहीं सके प्रियजनों। और यह पुष्टि मार्ग में सबसे बड़ी सेवा कीर्तन की सेवा है, क्योंकि कीर्तन बिना कोई कार्य हो नहीं सके। पुष्टि मार्ग की सेवा की शुरुआत ही पदगान से होए, बल्कि सेवा बाद में होए, पद पहले होए। भोर भयो भावसों ले श्री वल्लभ नाम। जागे बाद में, पहले पद को गान होए। और इतनी प्यारी सेवा, इतनी सुंदर सेवा जब मैं विट्ठल भाई को करते भाई देखूं हूँ तो सच्ची मैं कह रहा हूँ कि इतनो मुको हर्क हो है, इतनी प्रसन्नता हो है कि वल्लभ ने इतनो सामर्थ्य उनको दियो है कि या उम्र में भी वैष्णव को कहा करूं कहा नहीं करूं, कैसे करके वल्लभ के सन्मुख वो हो जाएं, ये भावना उनके अंदर मैंने बहुत देखी। श्री राधा माधो परम धन शुक अरु व्यास लियो घूंट। श्री राधा माधो परम धन शुक अरु व्यास लियो घूंट। यह धन खर्चे घटत नहीं चोर लेत ना लूट। खर्चे न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने श्री राधा माधो परम धन शुक अरु व्यास लियो घूंट। राधा और माधो को परम धन जान के शुक और व्यास जी ने घूंट बनाए के, रस बनाए के पी गए। देखने की जरूरत नहीं है, जब अपन दर्शन करें तो दर्शन से भी पान करें, पिए, आपके स्वरूप को अंतर में उतार लें। जैसे शुक अरु व्यास लियो घूंट, जैसे शुक जी और व्यास जी ने घूंट बनाए के उनको पी लियो। रस जाने हो, स्वरूप नहीं जाने हो। अपन स्वरूप करके जाने हैं तो पी नहीं सके। रस करी के जानो कि आप तो रस हो, रसो वैश्य हो। आप रस हो और आपके रस को तो पान करना है। और यही प्रकार आप यहाँ बता रहे हैं कि श्री राधा माधो परम धन, छोटो मोटो धन नहीं, परम धन, जो सामान्य रूप से पार पायो भी नहीं जा सके, ऐसो धन शुक अरु व्यास लियो घूंट। और यह धन खर्चे घटत नहीं। ये धन कैसो है, ये आनंद ऐसो है कि जितनो बांटो तितनो बढ़े। एक के पास हो, दूसरे के पास आवे तो 2 हो जाए, तीसरे के पास आवे तो 3 हो जाए, और सबन के पास जो आनंद आवे तो परमानंद हो जाए कि नहीं। वाको अपन कहें नंद उत्सव, और नंद उत्सव के ऐसे रस में आवे कि अपरस भी बड़ी अपरस हो जाए, बड़ी अपरस हो जाए। वादिन कछु नहीं छिए, वादिन एक दूसरे को स्नेह छिए, क्योंकि कोई सुधि नहीं रहे, या रस की सुधि नहीं रहे, वो तो अपरस में आ जाए, तो या रस की कहाँ सुध रहेगी। यह धन खर्चे घटत नहीं, या धन को तो कभी या बात को भय भी नहीं आवे कि खर्चूंगो तो घट जाएगा, ये घट ही नहीं सके। यह धन खर्चे घटत नहीं, ये जब खबर पड़ जाए कि घटे नहीं है तो खूब खर्चना। घटे को ये डर से ही तो लोभ जगे,
लोभ क्यों जगे कि खर्चूंगो तो घटेगो। पर आप तो कह रहे हैं कि यह धन खर्चे घटत नहीं, मत फिकर कर, ज्यों खर्चेगो त्यों बढ़ेगो। यह धन खर्चे घटत नहीं और चोर लेत ना लूट। ऐसो कोई चोर नहीं बने जो याकू लूट के ले जाए, क्योंकि जब आनंद को बांटोगे तो चोर के पास भी आ जाएगो। तो जब चोर के पास आ जाएगो तो वो चोरी क्यों करेगो? जब वो चोरी नहीं करेगो तो चोरी होएगी नहीं। तो यह धन खर्चे घटत नहीं। हाँ, नहीं बांटो तो चोरी हो जाएगी, नहीं बांटो तो निश्चित चोरी हो जाए। चोरी उन्हीं के घर होए जो बांटे नहीं है, भेलो करें, दबा के बैठ जाएं, बांटे नहीं बापू। अभी विठल दास भाई ने कहने के बांटो, बहुत बांटो, अवसर बेर नहीं आवे। और मैं भी कह रहा हूं कि या धन को बांटो, खूब बांटो, इतनो बांटो, बार बार। अपने यहाँ देखो, हर 15 दिन में कोई ना कोई उत्सव आवे ही है। ये उत्सव प्रधान मार्ग है और उत्सव से सदा उत्साह बने हो रहे। उत्सव नहीं आवे तो उत्साह नहीं बने, उत्सव से ही उत्साह बने हो रहे। और उत्साह बने हो रहे तो लालन प्रसन्न रहे। याली आप कह रहे हैं कि फिकर मत करियो, ये कभी घट ही नहीं सके। यह धन खर्चे घटत नहीं और चोर लेत ना लूट। चोर या को लूट नहीं सके, चोर या को चुरा नहीं सके। नहीं बांटोगे तो निश्चित चोरी होगी, याद रखिए। और या को ऐसा कोई ताला भी नहीं है जो लगा सको, कोई ताला बनो नहीं है जो या के ऊपर लगे। बांटो, ज्यों बांटो त्यों बढ़े, जितनो बांटो तितनो बढ़े। या लिए बांटो, जरूर बांटो। ऐसो जोर से वल्लभ गुण गाओ। अभी विठल दास भाई गवावे कहे ना वल्लभ गुण, वल्लभ संकीर्तन कैसो बटेगो, चारों तरफ बटेगो और सब जने मिलके बांटेंगे। कल मैंने पुस्तक देखी, मुझको बहुत पसंद था भाई। चारों तरफ बटेगो और ऐसो बटेगो कि वैष्णव वल्लभ के गुण गाते हो जाएंगे। वल्लभ के गुण तो बहुत सुने, गावे को अवसर बहुत कम आवे, आवे न बहुत कम आवे। सुनवे को तो बहुत आवे, कीर्तनिया कीर्तन करे ही करे। एक यही कीर्तनिया मार्ग में ऐसो है जो आपसु कीर्तन करावे, बाकी सबरे कीर्तनिया खुद कीर्तन करें और आपको चुप बैठा रखें। एक यही एक वल्लभ ने अनोखो कीर्तनिया प्रकट करे है जो आपको भी गवावे के गाओ वल्लभ के गुण, मेरे साथ गाओ। नहीं तो गवावे वारो गवावे नहीं, वाको धंधा बंद हो जाए। जो धंधा होए तो पण ये भक्ति है, ये स्नेह है, या में धर्म है, धंधा नहीं है। या लिए सदा बार बार मन में ये होए कि वल्लभ गुण गा, अरे मन वल्लभ गुण गा, मैंने गायो तू भी गा। और यही लिए तो उनको वल्लभ पसंद आए और वल्लभ की साखी पसंद आई। और हम सबको वल्लभ पसंद आवे हैं, वल्लभ की साखी पसंद आवे है, क्योंकि वह साखी के अपन सब साथी हैं। अपन सब साथी हैं तो ये साखी है। तो साखी कौन के लिए है? अपने लिए है। या लिए हराई जी की यह बात को याद रखियो कि यह धन खर्चे घटत नहीं, चोर लेत ना लूट। श्री वल्लभ रतन अमोल है, चुप कर दीजे दाल। ग्राहक मिले तब खोलिए, ऊंची शब्द रसाल। श्री वल्लभ ऊंची शब्द रसाल।
वल्लभ रतन अमोल है, चुप कर दीजिए ताल। श्री वल्लभ रतन अमोल है, चुप कर दीजिए ताल। ग्राहक मिले तब खोलिए, कूंची शब्द रसाल। वल्लभ रतन अमोल है। वल्लभ को रतन जानो तो अमोलता अपने आप समझ में आ जाएगी कि कितने अमोल हैं। वल्लभ रतन अमोल है, चुप कर दीजिए ताल। वह रतन को चुप होए के रखियो, क्योंकि अंतर में है, जेब में नहीं है। वल्लभ रतन अमोल है, चुप कर दीजिए ताल। वह रतन को मुख से बाहर नहीं आ जाए, क्योंकि अंतर खुल जाए तो बाहर आ जाए। यानी आप कह रहे हैं कि वल्लभ रतन अमोल है, चुप कर दीजिए ताल। ग्राहक मिले तब खोलिए। योग्य पात्र मिले, अधिकारी मिले, वल्लभ को पावे के लिए हर कीमत देवे तैयार हो जाए। ग्राहक अपन कौन को कहें, वही को तो ग्राहक कहो जाए कि कीमत से भी ज्यादा जाकी नजर में उपयोगिता हो, कि ये कीमत तो कुछ नहीं है जो वल्लभ मिलते हो। तो ऐसो जो जानतो हो वाको ग्राहक कहो जाए। वो ही अधिकारी है, वो ही पात्र है। ग्राहक मिले तब खोलिए। खोलवे की बात कर रहे हैं। बोलो जाए मुख से, खोलो जाए अंतर। ग्राहक मिले तब खोलिए, कूंची शब्द रसाल। चुप्पी को, मौन को जो ताला मारे थो, शब्द वाकी चावी है। कूंची शब्द रसाल, वल्लभ के स्नेह के, रस के जो शब्द हैं वो कूंची है, वो रसाल कूंची है, स्नेह की कूंची है। वो जब ग्राहक मिले तब खोलियो, और जब व्यापारी बन जाओगे तो ग्राहक को अपने आप पहचान जाओगे। और यहाँ लेन देन को सौदा नहीं हो रहा है, यहाँ व्यापारी को मतलब है अधिकारी को पहचानना कि अधिकारी कौन है, पात्र कौन है। या को पहचाननो ही यहाँ अपनी पात्रता है कि अपन पात्र को पहचान जाएं। यही लिए आप यहाँ अपन को पहले से बता रहे हैं कि श्री वल्लभ रतन अमोल है, चुप कर दीजिए ताल। अपने लालन के साथ के जो अनुभव होए न, वो अपनो रतन है। वो हरेक को मत कह दीजिए मने आम कह छे ने मने तेम कह छे। अपन हरेक को कह दें, नहीं कहने। जितने छुपाओगे उतने बढ़ेंगे, और जितने कहोगे उतने खत्म। प्यार की बात यदि कोई प्यारो दूसरे से कह दे तो दोबारा वाकू बात नहीं कहेंगे, तो प्रपंची कह दे सबन को, दोबारा वाकू बात नहीं कही जाए। यदि आप चाहो कि लालन कछु कहें तो जो भी आप कहें वाकू आप मत कहो, कोई को मत कहो। ग्राहक मिले तब, ऐसो जो कोई ग्राहक मिल जाए वाके आगे अपनो अंतर खोल दो, वाके आगे मत छुपाओ। सबको प्रिय सबको सुखद, हरि आदिक सब धाम। हरि के जितने भी धाम हैं ये सबको प्रिय हैं। कौन को प्रिय नहीं है? घर छोड़ना कौन को अच्छो नहीं लगे। सबको प्रिय सबको सुखद, ये सबको प्रिय हैं और सबको सुखद हैं। सबको प्रिय सबको सुखद, हरि आदिक सब धाम। पन व्रज लीला सब स्फुरत है, श्री वल्लभ सुमिरत नाम। तीर्थन में जानो हो, साधन करनो हो तो करो, पन जो ब्रज की लीला को स्फुरायमान करनी है यहीं के यहीं अंतर में सु, तो आप कह रहे हैं कि ब्रज लीला सब स्फुरत है, श्री वल्लभ सुमिरत नाम। कहीं जायवे की जरूरत नहीं है, वल्लभ के नाम लेवे मात्र सु यहीं के यहीं ब्रज की लीला स्फुरायमान हो जाएगी। यहीं के यहीं सबको प्रिय सबको सुखद, सबको प्रिय है और सबको सुखरूप है सब धाम। पन ब्रज की लीला को जो स्फुरायमान करनी हो, कहीं जानो नहीं हो, साधन नहीं करनो हो, यहीं पानो हो, तो आप कह रहे हैं कि ब्रज लीला सब स्फुरत है, सारे ब्रज की लीला। श्री वल्लभ सुमिरत नाम, मात्र श्री वल्लभ के नाम को जो स्मरण करोगे तो ब्रज की लीला यहीं के यहीं अंतर में सुस्फुरायमान होगी, अंतर में सुस्फुरायमान होगी। जो वल्लभ सुमिरत नाम, बस वल्लभ के नाम को स्मरण करो, कहीं जायवे की जरूरत नहीं है। वल्लभ स्वयं पधारे हैं, क्यों जाएं? काहे को देह दम्भ करी साधन, मूर्ख जन विद्यमान आनंद तजी, चलत क्यों अपाथे। विद्यमान आनंद तज, स्फुर रही, मन के अंदर स्फुरायमान हो रही है सारी लीला, और तू कहाँ साधनन में पड़े हो है। विद्यमान आनंद तजी, चलत क्यों अपाथे। आप समझा रहे हैं कि क्यों अपाथे जा रहे हो, ऐसे पथ पे क्यों जा रहे हो है जहाँ कछु है नहीं, क्योंकि आनंद तो विद्यमान है, यहीं के यहीं है, स्फुरायमान हो रही है। आप कह रहे हैं कि वल्लभ को नाम ले, तेरे अंतर में स्फुरायमान हो जाएगी सारे ब्रज की लीला। जो स्फुरायमान करनी होए तो वल्लभ को नाम लीजिए,
चार वेद के पढ़े ते जीत्यो जाए न कोई। चार वेद के पढ़े ते जीत्यो जाए न कोई। पुष्टि मार्ग सिद्धांत ते विजय जगत में हो। क्योंकि पुष्टि मार्ग को सिद्धांत तो है स्नेह मार्ग को सिद्धांत। रति पथ प्रगट करन को प्रगटे, वो स्नेह मार्ग को सिद्धांत ही पुष्टि मार्ग को सिद्धांत है। याली आप कह रहे हैं कि चार वेद के पढ़े थे जीत्यो जाए न कोई। जाके आगे हार के सब जीत लियो जाए, ऐसो वेद नहीं पढ़ा सके। ये पुष्टि मार्ग ही पढ़ा सके कि वाके आगे हार जाओ सब जीत जाओगे। एक के आगे हारे तो सबके आगे जीते। और यही बात आप समझा रहे हैं कि चार वेद के पढ़े थे जीत्यो जाए न कोई। और पुष्टि मार्ग सिद्धांत ते विजय जगत में होए। ये प्रेम मार्ग को सिद्धांत ऐसो है श्री वल्लभ के मार्ग को कि जगत के व्यक्ति और अपनी वेदना दोनों पे विजय प्राप्त हो जाएगी। व्यक्ति पे भी विजय प्राप्त होगी और अपनी वेदना पे भी विजय प्राप्त हो जाएगी। व्यक्ति और वेदना दोनों पे जो विजय प्राप्त करनी होए तो ये पुष्टि मार्ग को सिद्धांत है, प्रेम मार्ग को सिद्धांत है। क्योंकि प्रेम से वो व्यक्ति को जीते और आनंद पाए के प्रभु को पाए के अपनी वेदना को भी वो जीत ले। बाकू आप कोई दुखी नहीं होए तो वेदना कैसी, क्योंकि आनंद पायो। यही लिए आप कह रहे हैं कि चार वेद के पढ़े थे, वेदन को आश्रय मत करियो। चार वेद के पढ़े थे जीत्यो जाए न कोई। पुष्टि मार्ग सिद्धांत या कृपा मार्ग के या प्रेम मार्ग के सिद्धांत विजय जगत में होए। सारे जगत में विजय होएगी। क्योंकि जाने कभी सर ही नहीं उठायो, वाको कोई झुकावे कैसे। जो पहले से ही दैन्य है, दासानुदास लिखे है, वाको कोई कैसे झुका सके, वाको कोई कैसे नमा सके। अरे अकड़ो भयो होए तो कोई वाको झुका दे, यहाँ तो पहले से ही झुके भय हैं। लालन के आगे सर पहले ही झुके हुए, वाको कौन झुका सके। वाको तो विजय ही विजय होए, क्योंकि वल्लभ वाके अंतर में विराज रहे हैं और जाके अंतर में वल्लभ विराज जाए। कोई की ताकत नहीं है, कोई की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वाकू झुका जाए। वाकू हिला नहीं सके, झुकावे की तो बात दूर। वाकू हिला नहीं सके क्योंकि ऐसो दृढ़ आश्रय हो गयो। वाकू कौन हिला सके, दृढ़ आश्रय वाले को हिलायो नहीं जा सके, झुकानो तो बहुत दूर की बात है। यही लिए आप कह रहे हैं कि चार वेद के पढ़े थे जीत्यो जाए न कोई। पुष्टि मार्ग सिद्धांत विजय जगत में हो। वृंदावन की माधुरी नित्य नित्य नौतन रंग। अब देखो आखिर में आप वृंदावन ले जा रहे हैं, बाद में तो फल ही फल प्राप्त होना है। वृंदावन की माधुरी नित्य नित्य नौतन रंग, कि वृंदावन की ऐसी मधुरता है कि वहाँ नित्य नित्य नौतन रंग, आज और काल और, आज कछु और दिखे कल कछु और दिखे, नए नए रंग दिखे। क्योंकि नए नए जीवन के नए नए मनोरथ वहाँ पूरे हो रहे हैं। रस जो बरस रहे हो है, और रस कभी एक प्रकार को नहीं हो, विविध रस, अनेक प्रकार के रस वहाँ बरस रहे हैं। याली आप कह रहे हैं कि वृंदावन की माधुरी नित्य नित्य नौतन रंग, पन कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। पन हे कृष्ण के दास, तू रसिकन के संग के बिना कैसे पाएगो। रसिक बिन रस की बातें नहीं पाई जा सके, रस के प्रसंग नहीं पाए जा सके, केवल दास भाव से नहीं पाया जा सके। वाकई लिए रसिक होना चाहिए और रसिक को ही रस मिले और रसिक को ही रसिक मिले। और रसिक अपन कौन को कहें कि आपके सुख में जो सुख माने, आपके आनंद में जो आनंद माने, भोग धरेपन भोगे नहीं, वाको नाम है रसिक। यहाँ आप कह रहे हैं कि कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। जो रसिक तो को प्राप्त नहीं होंगे, प्रभु के रस में मगन होए वाले, प्रभु के सुख में सुख मानने वाले जो रसिक प्राप्त नहीं होंगे, तो ये वृंदावन की माधुरी भी तो को प्राप्त नहीं होगी, वृंदावन की मधुरता भी तो को प्राप्त नहीं होगी, केवल दास भाव से प्राप्त नहीं होगी। पुष्टि मार्गीय जीव स्वतंत्र, भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र, केवल भक्त न था। केवल भक्त वो नहीं हो सके और होए तो आपको कछु प्राप्त भी नहीं होए, क्योंकि भक्त तो हाथ जोड़ के खड़ो रहे। अब जो हाथ जोड़ के खड़ो रहे वाकू वाहन में कैसे लेनो, हाथ खोले तो वाहन में आवे ना, वो तो हाथ जोड़ के खड़ो रहे। और वाहन में लेवे के लिए तो हाथ खोलने पड़े। और रसिक जो है वो हाथ फैलाए के खड़ो रहे, हाथ फैलाए के खड़ो रहे। याली आप कह रहे हैं कि कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। याली ये विनती करो कि हमको रसिक मिलें और रसिकन के संग से ये वृंदावन की माधुरी को हम पाए जाएं। अब आप कह रहे हैं जो गावे सीखे सुने मन वच कर्म समेत, कि इन साखिन को जो गावे सीखे और सुने, जो गावे सीखे सुने मन
वचन कर्म समेत, मन से, वचन से और कर्म से भी। जो गावे सीखे सुने, मन वच कर्म समेत, रसिक राय सुमिरो सदा। रसिक राय सुमिरो सदा, तो मन वांछित फल दे। मन मानो मनोरथा पूरो करेंगे, जो गावे सीखे सुने। और प्रियजनों, या साखी को जो गाएगो, सीखेगो और सुनेगो, तो गाते सीखते सुनते ही वो स्वयं रसिक हो जाएगा। गाते सीखते सुनते ही वो स्वयं रसिक हो जाएगा। और जब वो रसिक हो जाएगा तो रसिक के मन को फल एक ही होए है। वाको मनवांछित फल जो वासे पूछो तो वो एक ही बात कहे, रसिक एक ही बात कहे कि वल्लभ पद वंदो सदा, तो सरस होत सब ज्ञान। और तब रसिक रटत आनंद सोन, करत सुधा रसपान। ऐसो वो रसिक हो जाएगो और सुधा के रस को पान करेगो। तो प्रियजनों, शहराई जी के अनुग्रह को जान के अपन ने यहाँ श्री वल्लभ के रस को पान करो। अब मैं शहराई जी के चरणन में विनती करूँ हूँ कि आपने जो भी मेरे से बुलवायो है, जैसो भी आपने बुलवायो है, वो मैं आपके चरणन में वंदन करके वाकु में विनूं।